ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। टूटता है तो बाढ़ आती है। आज मैं देख रहा हूं यहाँ नौजवानों की बाढ़ आई हुई है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के नौजवानों की बाढ़ आई हुई है। और इसी मौके पर मैं आपको कैफी आजमी का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। लटके तो बादल, लटके तो बादल, झूमे तो तलवार, किस मुल्क में वो जवानी नहीं है, वो जवानी यहाँ दिख रही है। जो उम्र दराज भी है, जो लोग उम्र दराज भी हैं, वो लोग भी जोश से लबरेज हैं, जोश से भरे हुए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोदी जी की सरकार का विनाश अब अंत आ गया है, इसीलिए इन लोगों ने छेड़ा है आप लोगों को। एक हमारे बेतकल्लुफ दोस्त है, आज वो कह रहे थे कि मोदी जी की जो सरकार है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से निर्वंश करना चाहती है, उनका बधिया कर देना चाहती है। तो हमने भी उनको कहा कि आज हम लोग जंतर मंतर पर ये उन तबकों के दलित, पिछड़े, आदिवासी नौजवान, उनको नंगा करने के लिए आए हैं और ये संकल्प लेने के लिए आए हैं कि 19 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में उनको हम सत्ताच्युत करेंगे, उनको गद्दी से उतार करके जमीन पर फेंकेंगे। तो साथियों, ये सवाल सिर्फ 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करने का नहीं है। हम लोग यहीं तक रुकने वाले नहीं हैं। एक बड़ा सवाल जो इस देश के सामने है और जो सत्तारूढ़ दल की, मोदी सरकार की, अमित शाह सरकार की जो मंशा है, उसको हम लोगों ने समझ लिया है। वो इस संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो भारत के प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो हमारे यहाँ जो जमहूरियत है, हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो इसे ये लड़ाई वहां तक जाने वाली है, ये लड़ाई यहीं तक रुकने वाली नहीं है। इसीलिए तेजस्वी जी ठीक ही कह रहे थे कि सब्र का बांध टूटता है तो बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो 50% का जो बैरियर था वो टूटा है, तो वो उसका उचित बंटवारा आबादी के हिसाब से होगा। पहले जो बहुसंख्यक आबादी है, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, पहले उनको मिलेगा, उनके आबादी के बाद, और उसके बाद दूसरे लोगों को भी मिलेगा। हम अपने लिए न्याय चाहते हैं, दूसरे का हक हिस्सा हम नहीं लेना चाहते हैं। उनका भी जो आबादी के तनासुब से, आबादी के हिसाब से जो हक बनता है, हिस्सा बनता है, ऐसे लोगों में हम लोग नहीं हैं कि उनके हिस्से को हम लोग लूट लें। हम लोग लूटे जा रहे थे, अभी तक लूटे जा रहे हैं। हम लोग उनकी आबादी के हिसाब से भी उनका हिस्सा हम लोग दे देना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई को बड़े परिप्रेक्ष्य में और बड़े देशव्यापी जो सवाल है, किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, बेरोजगारों का सवाल है, तमाम लोगों के सवाल के साथ जोड़ करके, और हम ही लोग किसान हैं, हम ही लोग जाते मजदूर हैं, हम ही लोग जाते नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, हम ही लोग जाते बीमार होते हैं, हम ही लोग जाते जेलों में बंद होते हैं, हम ही लोग जाते भूख से मरते हैं। इसीलिए ये आर पार की लड़ाई है। ये 13 पॉइंट का
जो रोस्टर है उसके विड्रावल की लड़ाई नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है, ये करो और मरो की लड़ाई है। और इस लड़ाई से हम लोगों को उम्मीद बनी है कि जिस तरह से नौजवान यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से निकल करके दलित, पिछड़े, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो एक बाढ़ की शक्ल में 2019 में बाढ़ का एक शक्ल लेकर के इनको बहा करके बंगाल की खाड़ी में इनको फेंक देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।